साइकिल से 22 तारीख को निकले ये युवा मध्य प्रदेश से हैं जो समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार और सरकार बनाने उत्तर प्रदेश की यात्रा पे आए हैं। हमारी इनकी मुलाकात हो गई चिल्ड्रंस पैलेस स्कूल के पास, जो लाल बत्ती चौराहा कहा जाता है लखनऊ का। हम इन्हीं युवाओं से जानेंगे कि ऐसा क्या समाजवादी पार्टी के प्रति प्रेम है जो यहाँ लखनऊ आ गए मध्य प्रदेश से। सबसे पहले आपका क्या नाम है? राकेश यादव मेरा नाम है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितनी मोहब्बत है समाजवादी से कि मध्य प्रदेश से आ गए? कितना किलोमीटर है मध्य प्रदेश? यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर पड़ता है, रीवा और सीधी। वहाँ कितने दिन से निकले हो? हम लोग आदरणीय नेताजी के जन्मदिन पर 22 तारीख को निकले हैं वहाँ से शाम 4 बजे। तो थके नहीं आप? थके नहीं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे की मुस्कान जब याद आती है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। और हम चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा राष्ट्रहित में है, इसलिए पूरे देश में ये विचारधारा फैले और उसी विचारधारा को लेके जन जन तक उत्तर प्रदेश में सरकार बने, उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं का भी योगदान हो, इसी आशा और विश्वास के साथ। काहे पसंद है अखिलेश यादव आप लोगों को? अखिलेश यादव जी ने काम किया है, उनका काम बोलता है, मध्य प्रदेश तक बोलता है, पूरे भारत में बोलता है। उत्तर प्रदेश का जो आखरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, वो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में चौथे नंबर की सड़क है। उनसे बेहतर काम करने वाला, इतने कम समय में इतने अधिक काम करने वाला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में अभी तक ना हुआ, ना शायद आगे कभी होगा। बीजेपी भी तो कह रही है कि काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हर जगह, तो सरकार है उसकी। बीजेपी बेचू सरकार है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ आडंबर फैलाते हैं, जाति और धर्म के बीच, मजहब के बीच में खाई पैदा करते हैं। फूट डारो शासन करो की नीति अपना के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और बीजेपी जितनी कमज़ोर होगी, समाजवाद जितना मजबूत होगा, देश उतना ही मजबूत होगा। आसान है बीजेपी को कमज़ोर करना। बीजेपी इस बार सफाया हो जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम लोग जब से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे हैं, यकीन मानिए एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। हर व्यक्ति ये कहता रहा कि भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश कुमार यादव। मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आया हूँ। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। सीधी जिले से। तो कोई कहा नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार आ रही है? अरे भाई, कहने को तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अभी हमको कोई नहीं मिला जो बोले कि मतलब समाजवादी के अलावा कोई सरकार यहाँ बनेगी। जी तो बताइए काहे समाजवादी सरकार बनेगी? समाजवादी काम करती है इसलिए बनेगी। इतने कम उम्र में जो हमारे अखिलेश भैया काम करके दिखाए हैं यूपी में, ना कोई मुख्यमंत्री आज तक काम किया है, ना कभी पैदा होगा, ना कभी कर पाएगा काम। भाजपा भी तो कह रही है काम कर रहे हैं। अरे वो फेंकू सरकार है, कभी कुछ नहीं करती। शिक्षा भंग कर दी, बेरोजगार खत्म कर दी, गुंडागर्दी चालू है। क्या होगा इसी सरकार का? तो क्या एक चीज़ बताइए कि आप लोग चुनाव तक यहाँ प्रचार करेंगे का? नहीं, अभी तो फिलहाल लौट जाएंगे हम लोग, है ना। और मैं चित्रसेन यादव हूँ, सीधी जिले से, एमपी का। ये जो चुनाव में आएंगे फिर हम लोग चुनाव में आएंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में समाजवादियों की सरकार नहीं है, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति इतना प्रेम है लोगों का कि प्रेम सच में प्रेम ना होता तो हम लोग यहाँ क्यों आते? साइकिल लेके 400 किलोमीटर साइकिल चलाए हैं माननीय अखिलेश जी के काम को देख के और उनको देख के। वो नवयुवक नेता देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए करेंगे, कुछ उम्मीद है अखिलेश? पूरा नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। देखिए, बीजेपी ने धर्म में, जाति में, मजहब में हम लोगों को बांट दिया, मंदिर में, मस्जिद में। देश को, आम जनता को शिक्षा और हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जो बीजेपी अपने भाषण में कभी नहीं बोलती है। ना नरेंद्र मोदी जी जिन्ना तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, जिन्ना 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 जिन्ना। कल संजय सिंह ने कहा मुख्यमंत्री को जिन्ना का जिन्न धारण कर लिया है। बीजेपी वाले हमेशा यही बोलते हैं। देखिए, बीजेपी ने कुछ काम की है, धरातल पे आप जाइए, लोग बिल्कुल वो हुए हैं। कल प्रयागराज में 4 दलित परिवार की हत्या कर दी गई, एक परिवार की, बताइए, और उसमें सदस्य निकल रहे हैं भाजपा के। बताइए, ये सरकार है? इसलिए हम सब नौजवान मध्य प्रदेश से चल के आए हैं और हम लोग मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत से सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। तो क्या तैयारी है चुनाव की? चुनाव में भी आएंगे उत्तर प्रदेश? चुनाव में आएंगे और अभी तो है ही। अब इसके बाद आने का उद्देश्य क्या था उत्तर प्रदेश, वो भी साइकिल से? आने का उद्देश्य ये है कि हम लोग उनको लाइक करते हैं, चाहते हैं अखिलेश भैया को। और 2022 में सरकार आने का उद्देश्य ये था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ये संदेश देना चाहते हैं। मुलाकात की संभावना है क्या? बिल्कुल है, हमारे नेता बहुत बड़े दिल के नेता हैं। हम लोग साइकिल चला के आ रहे हैं, वो किसी कार्यक्रम में भी व्यस्त होंगे तब भी हम लोगों के लिए समय देंगे। हमारे आने का उद्देश्य
ये संदेश देना था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, खासकर मध्य प्रदेश में, अगर देश में कहीं समाजवादी पार्टी के लिए दूसरी संभावना है तो मध्य प्रदेश है। लाखों लाख नौजवान मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी पर मर मिटने वाले लोग हैं। नेतृत्व की जरूरत है क्या मध्य प्रदेश में इसी तरीके? नेतृत्व का जरूरत है, अखिलेश भैया का साथ चाहिए। अभी चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव में भी आएंगे प्रचार करने? जी सर आएंगे सर, भैया आएंगे सर, हम भी आएंगे सर। यहाँ उत्तर प्रदेश में आवश्यकता पड़ेगी चुनाव की सर। तो अभी तो सर रैली लेके आए सर, कुछ विकास की ओर, विकास के लिए सर। जी सर, युवा बेरोजगार है सर, किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नो वैकेंसी निकलती भी है तो किसी को रोजगार नहीं दिया जाता है, दिया भी जाता तो घोष। आप लोग यहाँ युवाओं से भी मिले, यहाँ के नौजवानों से? जी जी मिला। क्या वो कह रहे हैं? खुश हैं सरकार से? बीजेपी से कोई खुश नहीं है सर। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट। बीजेपी से संतुष्ट है कोई उत्तर प्रदेश? बीजेपी ऐसी सरकार है पूरे देश को खोखला बना रही है, ऊपर से दिखावा कर रही है। एयरपोर्ट देखिए पूरे के पूरे बिक गए। समाजवादी सरकार को बच्चा बच्चा पसंद करता है यूपी के अंदर। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला हमको जो मतलब समाजवादी के सपोर्ट ना करता हो। हाँ, अच्छा, समाजवादी की वजह से करता है कि अखिलेश यादव की वजह से? अखिलेश यादव जी की वजह से। देखिए, समाजवादी विचारधारा जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने की बात करते हैं, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो समाजवादी विचारधारा भी है। और सोने में सुगंध उत्पन्न करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका विजन है कि देश का विकास हो, युवाओं के हाथ में रोजगार हो। और मैं एक चीज़ बता दूं, पूरे भारत में नौजवानों में जो अखिलेश यादव जी के प्रति उत्साह और प्रेम है, जो भावनाएं हैं, जो लगाव है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है अखिलेश यादव जी से बड़ा जिन्हें युवाओं की पसंद माना जाता। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दो प्रदेश के भाई भाई मिल गए हैं आपस में। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार तो अखिलेश यादव की बना रहे हैं। तो देख के कह रहे हैं कि आपकी भी? इन लोगों को देख के नहीं कर रहे हैं, इन लोगों से बहुत पुराना संबंध है। ये लोग हमें बुलाए और इन लोगों की स्वागत करने हम चले आए। अच्छा, जरा एक मिनट हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाए एक नॉर्मल सी साइकिल और वही पुरानी स्टॉक वाली लेके लोग आए हैं। तो चुनाव में भी कैसे करेंगे आप लोग? चुनाव में भी साइकिल दौड़वाएंगे, साइकिल से प्रचार होगा। बीजेपी वाले के जी भैया बीजेपी वालों के गाड़ियों में 2 आदमी के अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं बैठता है, ड्राइवर और एक चीज आदमी। बहुत महत्वपूर्ण बता दूं मैं आपको आदरणीय, हम लोग आ रहे थे, ये हम लोगों ने जो बनाया था भाजपा हटाओ देश बचाओ समाजवादी साइकिल। तो जब हम उत्तर प्रदेश की सीमा से आगे इलाहाबाद से आगे आए, हम लोग भाजपा की रैलियों में जा रही सैकड़ों गाड़ियों में से लोग निकल के विक्ट्री का चिन्ह दिखा रहे थे, हाथ दिखा रहे थे। अच्छा, वीडियो तो हम भी देखते हैं कि रैली भाजपा की, नारा समाजवादी का, समाजवादी की रैली रहना। सही बात है, सही बात है भैया, सही बात है भैया। जिंदाबाद जिंदाबाद। का नेता कैसा हो? अखिलेश भैया जैसा। अरे देश का नेता कैसा हो? अखिलेश भैया जैसा हो। आखिरी सवाल आप लोगों से ले लेते हैं कि चुनाव में प्रचारक की जरूरत होती है, कार्यकर्ता की जरूरत होती है। क्या मध्य प्रदेश से इतने ही लोग आएंगे कि और लोगों को लेके आएंगे? हम 11 नहीं 11,000 हैं, 11 लाख हैं, जरूरत पड़ेगी तक 11 करोड़ हैं। सभी युवा अखिलेश यादव जी के साथ हैं। आएंगे मध्य प्रदेश से प्रचार करने। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जिम्मेदारी देंगे तो हम लोग पूरे तन मन धन से लगकर और समाजवादी पार्टी की इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। सरकार बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भैया। तभी खुशहाल होगा। समाजवाद का मतलब ही यही है कि समाज के अंतिम पंक्ति की अंतिम व्यक्ति को 2022 में समाजवादी सरकार निश्चित है। देखिए, हमारे साथ मध्य प्रदेश के समर्थक थे जिन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में प्रचार भी करने आएंगे। अभी ये रैली लेके आए हैं, साइकिल रैली। आज इनकी मुलाकात इनके नेता से भी होगी। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द यूपी खबर के लिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा।